खुद का घर खरीद लें या दूसरों के घर में किराए से ही रहते रहें? ये क्वेश्चन जनरली सबके दिमाग में आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी पीई रेशियो के बेसिस पर कंपेयर करके डिसीजन लेकर के मैथमेटिकली बताऊंगा कि आपके लिए घर खरीदना सही डिसीजन होगा या आपके लिए किराए पर रहते रहना सही डिसीजन होगा। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस, इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं प्रॉपर्टी पीई रेशियो के बारे में। तो प्रॉपर्टी पीई रेशियो के बारे में आपने शायद नहीं सुना हो, लेकिन आपने स्टॉक्स के पीई रेशियो के बारे में जरूर सुना होगा। स्टॉक्स के पीई रेशियो में हम क्या करते हैं कि एक्चुअली हम स्टॉक के प्राइस को डिवाइड करते हैं अर्निंग्स पर शेयर से। अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए कंपनी की जो नेट अर्निंग्स होती है, जो नेट प्रॉफिट होता है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ईपीएस आ जाता है, और एक शेयर के प्राइस को उस ईपीएस से डिवाइड करने पर हमें पीई रेशियो मिल जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी पीई रेशियो को निकालने के लिए। तो प्रॉपर्टी पीई रेशियो को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक प्रॉपर्टी की प्राइस को डिवाइड करेंगे उस प्रॉपर्टी की इनकम से, अर्निंग से। अब प्रॉपर्टी से अर्निंग क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी से जो अर्निंग्स है वो गाइस रेंटल यील्ड के फॉर्म में होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि जिस प्रॉपर्टी को आप कंसीडर कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख रुपए, और जिस लोकेलिटी में, जिस सराउंडिंग एरिया में वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है, वहां पर जो रेंट चल रहा है उतने ही एरिया का वो करीब 10,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अब 10,000 रुपए के हिसाब से आपको साल का उस प्रॉपर्टी से कितना रेंट आ जाएगा ये जानना जरूरी है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीद करके रेंट पर दे देंगे। आप इसे हो सकता है घर खरीदने के लिए ही ले रहे हो, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, जानने के लिए कि खरीदना है या रेंट पर रहना है, हमें ये रेंट की कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपए महीने का रेंट वहां से आ रहा है, तो साल का जो रेंट हो गया वो 1,20,000 रुपए हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रेंट है ये नेट रेंट नहीं है, नेट इनकम नहीं है उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करने में कुछ कॉस्ट आती है। जैसे कि आपको वहां पर पेंट करवाना पड़ेगा 2 से 3 साल के अंदर। इसके अलावा वहां पर सैनिटरी फिटिंग या इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग से रिलेटेड आपको कोई छोटे मोटे रिपेयर करवाने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को मेंटेन करना पड़ता है, आप सब लोग जानते हैं। तो मेंटेनेंस की कॉस्ट को हम एवरेज मान लेते हैं, हर साल का एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपए में से हमने ये 20,000 रुपए मेंटेनेंस के हटा दिए, तो हमारे पास जो नेट अर्निंग हो गई उस प्रॉपर्टी से साल की वो हो गई 1 लाख रुपए की। तो अब अगर मान लेते हैं उस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपए है, तो हमें इस 1 लाख रुपए से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स यानी ईपीएस। तो हमारे पास जो पीई रेशियो आ गया वो आ गया 50 का। अब इस 50 के पीई रेशियो को एक बार, ये तो एक नंबर हो गया, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये नंबर जो है ये बोल क्या रहा है एक्चुअली। तो ये नंबर आपसे ये कह रहा है कि उस प्रॉपर्टी में जो 50 लाख रुपए हमने डाले हैं, अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देंगे तो वो 50 लाख रुपए निकालने में आपको 50 साल लगेंगे। एक एग्जांपल के सिंपल कैलकुलेशन के फॉर्म में, मुझे पता है कि रेंट धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं करी है, सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उस प्रॉपर्टी में से निकालने के लिए 50 साल लगेंगे। अब यहाँ पर शेयर्स के केस में तो क्या होता है कि आप किसी शेयर की सस्ती या महंगी वैल्यूएशन को जानने के लिए इंडस्ट्री पीई रेशियो से आप उस शेयर को कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में या तो आप इस प्रॉपर्टी पीई रेशियो का यूज करें दो प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर करने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, हमारा जो यहाँ पर पर्पस है वो ये है कि हमें इस प्रॉपर्टी को खरीदना है या रेंट पर रहना है, तो ये जानने के लिए हमें यहाँ पर एक बेंचमार्क चाहिए। स्टॉक्स में तो हम वो बेंचमार्क मान लेते हैं इंडस्ट्री पीई रेशियो को। यहाँ पर वो बेंचमार्क हमें ये लेना पड़ेगा कि हम उस प्रॉपर्टी को कितने साल के लिए होल्ड करने वाले हैं, कितने साल हम रहने के लिए उस प्रॉपर्टी को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आप सिर्फ 5 साल के लिए ही उस प्रॉपर्टी में रहना चाहते हो, या हो सकता है आप उस प्रॉपर्टी में 20 साल के लिए रहना चाहते हो। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं कि आप क्योंकि घर के लिए ही प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो आप 20 साल के लिए उस प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं, या 25 भी आप इसे मान सकते हैं, बट क्योंकि 20-25 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी होने पर उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो 20 साल जो एक अच्छा सही नंबर है कैलकुलेशन के लिए, एकदम सही नंबर है 20। तो 20 का नंबर हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं 20 को 50 से। तो एक्चुअली यहाँ पर जो 20 है ये 50 से काफी कम है। तो 20 का मतलब क्या हुआ कि आप उस प्रॉपर्टी में सिर्फ 20 साल के लिए ही रहने वाले हैं, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी में जो पैसा डालेंगे वो पैसा आपको 50 साल में रिकवर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उतना ही पैसा रेंट पर देते रहे, तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 20 साल में जो आप रेंट पे करेंगे वो आप 20 लाख रुपए का ही करेंगे, जबकि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो करीब 50 लाख रुपए है। तो इस हिसाब से आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको
उस प्रॉपर्टी को रेंट पर लेना जो है वो ज्यादा सही डिसीजन साबित हो रहा है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इस एग्जांपल में ट्विस्ट कर देते हैं और मान लेते हैं कि आप जो घर देख रहे हैं उसकी कॉस्ट है 20 लाख रुपीस, लेकिन वहां पर रेंट जो है वो उतना ही 10,000 रुपए का ही मिल रहा है आपको, और उतना ही हमने जो है खर्चा मान लिया। नेट इनकम जो है हमारी वो ही साल की 1 लाख रुपए बनी हुई है। तो जब इस केस में हम इसे डिवाइड करेंगे 20 लाख को 1 लाख से, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी पी रेशियो निकल करके आएगा वो 20 का आएगा। वहीं यहां पर हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई हो और आप सोच रहे हो इस प्रॉपर्टी में हमेशा हमेशा के लिए बने रहने के लिए, क्योंकि ये घर है आपका, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं इस घर में हमेशा अपनी पूरी जिंदगी जो है पूरी लाइफ स्पेंड करूंगा। तो उस केस में हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट 40 ईयर्स की हो, 50 ईयर्स की हो उस प्रॉपर्टी में रहने की। तो इस केस में आप जो कंपेयर करेंगे 20 को, वो करेंगे आप 40 से। तो 20 क्योंकि यहां पर 40 से काफी कम है, तो इसलिए इस केस में ये प्रॉपर्टी आपके लिए लेना बेनिफिशियल होगा, खरीदना, क्योंकि आपको इसकी कॉस्ट जो है वो 20 साल के अंदर ही रिकवर हो रही है। ये इसका प्रॉपर्टी पी रेशियो बता रहा है, और आपकी रिक्वायरमेंट है 40 ईयर्स रहने की, तो आपके लिए ये सौदा फायदे का होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितने साल तक उस प्रॉपर्टी में रहना है, और उसके प्रॉपर्टी पीई रेशियो के बेसिस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो कंफ्यूज हैं घर लेने और या रेंट पर रहने के बीच में। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां जाकर आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको घर खरीदने या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई और कंफ्यूजन है, कोई और डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आ सकें। मिलते हैं गाइस फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।